Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar. Dear student, today topic is Fred and clause. Please listen carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है फ्रेज एंड क्लाज। तो आइए देखते हैं कि फ्रेज और क्लाज क्या होता है, उनके बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं फ्रेज क्या होता है और क्लाज क्या होता है, उनके डिफिनेशंस को हम देखते हैं। व्हाट इज अ फ्रेज, यानी फ्रेज क्या है। ए फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। जैसे फ्रेज क्या होता है कि फ्रेज एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, अंग होता है। उनके मीनिंग होते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, यानी पूर्ण अर्थ नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं इन द कॉर्नर, यानी कोने में। इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में। यानी इसका मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, पूर्ण अर्थ नहीं होता है। इन द गार्डन, बागीचे में। ऑन द टेबल, मेज पर। नियर द कॉलेज, यानी कॉलेज के पास, etc। यानी ऐसा सेंटेंस का वह पार्ट, वह हिस्सा जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाज। क्लाज क्या होता है उसको हम देखते हैं। क्लाज क्या है। ए क्लाज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक क्लाज वैसे ही होता है, यानी एक क्लाज सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। उनके कुछ अर्थ होते हैं लेकिन उसका भी पूर्ण मीनिंग यानी पूर्ण अर्थ नहीं होता है। बट इट में हैव इट्स ओन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी इसमें सब्जेक्ट और क्या होता है, वर्ब जरूर होता है। यानी क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यानी फ्रेज में क्या अंतर है कि फ्रेज में न तो सब्जेक्ट होता है न तो वर्ब होता है, लेकिन क्लाज में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे देखते हैं दिस इज द कॉलेज। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं दिस इज द कॉलेज वेयर वी स्टडीड। इट वाज द स्टेडियम इन विच वी वॉन। यानी ये जो सेंटेंस है दिस इज द कॉलेज वेयर वी स्टडी, यानी यह वही कॉलेज है जिसमें हमने पढ़ाई किया। यानी ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, यानी छोटे छोटे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। तो ऐसे वाक्य यानी क्लॉज कहे जाते हैं, जिनको हम उपवाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ इनके बारे में और चीज़ें। यहाँ पे जैसे फ्रेज देखते हैं। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये शब्दों का समूह होता है। ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग मीनिंग, यानी एक ऐसे सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिनका मीनिंग होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। हैव नॉट सब्जेक्ट, जिनमें न कोई सब्जेक्ट होता है, न ही वर्ब होता है और न ही ऑब्जेक्ट होता है। यानी हम फ्रेज को ये कह सकते हैं कि फ्रेज में
उसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन उसमें न तो सब्जेक्ट होता है, न ही वर्ब होता है, और न ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे हम वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हम क्लॉज किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, हैव इट्स ओन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी क्लॉज मीन्स उपवाक्य, यानी सेंटेंस का वह पार्ट जिनका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है, लेकिन उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। उसके बाद हम इन्हीं दोनों के निर्माण से, इन्हीं दोनों के मेल से किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। यानी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो आप ऑलरेडी सेंटेंस का डिफिनेशन बेटा पढ़े होंगे पीछे की कक्षाओं में, या इसी कक्षा में सेंटेंस के बारे में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो जो सेंटेंस के ही पार्ट हैं फ्रेज एंड क्लॉज। यानी फ्रेज किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ तो होता है, लेकिन उनमें न तो वर्ब होता है, न सब्जेक्ट होता है, और न ही ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह समूह जिसका मीनिंग होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज। और फ्रेज और क्लॉज से मिलकर के सेंटेंस का निर्माण होता है, जिनमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आप इसे क्या करेंगे? आप अपने फेयर कॉपी में इस चैप्टर्स को, यानी जो भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के बारे में आप इसे मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।